आपने एक बात ऑब्जर्व किया शेयर बाजार में कि अचानक से किसी स्टॉक के अंदर में ना एक्टिविटी चालू हो जाती है और धम 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 करके प्राइस मूवमेंट चालू हो जाता है। कभी ये सोचा आपने कि ये मूवमेंट को इनिशिएट कौन करता है? किसके पास वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि वो उस स्टॉक प्राइस के एग्रेसिव एक्शन को इंस्टिगेट करता है? और ख़ासकर जो छोटी कंपनीज होती है, जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज होती है, उनमें एक्शंस बहुत ही रफ्तार से होती है। लार्ज कैप के अंदर में समय लगता है एक्शन में, बट छोटी कंपनियों में फटाफट एक्शन हो जाता है। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है ना ऑपरेटर का, जो मैंने पहले कई बार आपको बताया कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर है जिसके पास में बेटर इंफॉर्मेशन है, शायद इसीलिए वो स्टॉक्स के अंदर में पहले रिएक्ट कर लेता है। लेकिन उस बात को वापस से दोहराएंगे नहीं। अगर आपको उस बात को जानना है तो मेरे ऑपरेटर वाले वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे जैसे लोग कैसे वो ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें और वो कौन से एक्शंस होते हैं या इवेंट्स होते हैं जब से शायद वो स्टॉक के अंदर में एक ट्रिगर चालू हो जाता है। तो टिपिकली स्टॉक प्राइस ऐसे मूव करता है, करेक्ट? तो शुरुआत में तो जो बड़े लोग हैं, जो इनसाइडर है, जिनको काफ़ी कुछ पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है, वो मार्केट में घुसते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है आपके और हमारे जैसे लोगों को घुसने के लिए, बिकॉज हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एक क्लोज बंदे के पास में है। लेकिन जो नेक्स्ट लेग ऑफ मार्केट का मूवमेंट आता है किसी भी स्टॉक में, वहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उस स्टॉक का पूरा वर्किंग को एक आम आदमी को रिफ्लेक्ट करवा देता है। उसमें से एक इवेंट है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स एक, मुझे लगता है, एक सोने का खान है, और अगर आप उस सोने के खान में घुसे हैं तो राइट सोना आपको मिल सकता है, खाली बस उसमें मेहनत करनी पड़ती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है? बहुत सिंपल है कि हर कंपनी को एवरी क्वार्टर रिजल्ट देना पड़ेगा और उस रिजल्ट के अंदर में उस क्वार्टर का क्या परफॉर्मेंस है, सेम क्वार्टर पिछले साल में जो था उसमें क्या परफॉर्मेंस है और कैसे इंप्रूवमेंट है या डिग्रेडेशन है, और मैनेजमेंट एक तरह का कमेंट्री भी देता है क्वार्टरली परफॉर्मेंस के साथ कि क्या हुआ इस क्वार्टर में, क्यों अच्छा हुआ, क्यों बुरा हुआ, और वो आने वाले दिनों में क्या देखना चाह रहा है, जिसको काफ़ी हद तक हम कॉन कॉल एनालिसिस भी कहते हैं। तो स्टॉकेज के अंदर में हम ये कैप्चर कर रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स और कॉन कॉल एनालिसिस। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्टडी करें और उसमें से स्टॉक आइडेंटिफाई करें जिनमें किसी तरह का एक्टिविटी हो रहा है और शायद उनमें आपको बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। तो चलें स्टॉकेज यूज़ करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो रिजल्ट सेक्शन कहाँ है स्टॉकेज में? अगर आप न्यूज़ एंड अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स नज़र आएगा। तो ये सारी कंपनीज हैं जो अभी रिजल्ट दे रही है। ये कल का डेटा का रिजल्ट है और ये कंसोलिडेटेड है और ये स्टैंडअलोन रिजल्ट है। अब देखिए इतनी सारी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, एक ह्यूमनली अपने लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कंपनी को अपने एकदम माइक्रो लेवल पे जज करें कि ये अच्छी है कि ये बुरी है। तो एक अच्छा तरीका हमने बनाया वो है स्कैन्स, और स्कैन्स के अंदर में हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स के स्कैन दे दिए। कुछ कुछ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्कैन्स है। आप फंडामेंटल में जाके प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन में जाओगे तो यहाँ आपको कुछ नजर आएंगे, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ, और कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस, कंसिस्टेंट डिक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस। सो ऐसे कई क्वार्टरली रिजल्ट ओरिएंटेड फंडामेंटल डेटा पॉइंट्स है जिनसे स्टॉक निकल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी, अगर टर्नओवर में देखें तो क्वार्टरली सेल्स, इंक्रीजिंग क्वार्टरली सेल्स और हाई इंक्रीजिंग क्वार्टरली सेल्स ऑन ईयर ऑन बेसिस, ये सारे भी डेटा पॉइंट्स है जिससे हमको वो स्टॉक पता लग जाएंगे जिनमें क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे सेल्स इंक्रीमेंट है। मैं फिर एक रिपीट करता हूँ, क्वार्टर और क्वार्टर जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर से नहीं करेंगे, सेम क्वार्टर जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर का परफॉर्मेंस के साथ इवैल्यूएट करेंगे, जिसको ईयर ऑन ईयर बोलते हैं। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव। समझ में आ गई बात? तो एक काम करते हैं, एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा एक्सरसाइज, आपको पसंद आएगा। तो एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाते हैं, ऐड कॉम्बिनेशन क्वार्टरली रिजल्ट्स, और इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही स्कैन्स बना रखे हैं इसीलिए उसने लिमिट दे दिया मेरे को। तो चलिए इसको एक स्कैन को मैं हटा देता हूँ। तो लेट मी जस्ट ऐड कॉम्बिनेशन क्वार्टरली रिजल्ट्स ऐड।
अब चलिए इसके अंदर में अपने फंडामेंटल पैरामीटर्स डालते हैं क्वार्टरली वाले, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन में काम करते हैं, सारा डाल देते हैं। तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ, कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस, ओके। अपने अभी तेजी वाले स्टॉक्स की बात करें खाली, हाँ। ये सारे हो गए आपके एनुअल वाले, ठीक है। क्वार्टरली वाले मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब अपने टर्नओवर वाले में चलता है। तो हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स और हाई क्वार्टरली सेल्स, ये दोनों कर लेते हैं, इंक्रीजिंग क्वार्टरली सेल्स। मेजरली क्वार्टरली में यही सब डेटा पॉइंट रेलिवेंट है। कुछ कुछ डेटा पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज इन रिसीवेबल्स या फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा, बट ये सारे एनुअल डेटा पॉइंट्स है, दीज आर नॉट क्वार्टरली डेटा पॉइंट्स। तो एक बार यहाँ तक लिमिट रखें, ये सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स ओरिएंटेड डेटा पॉइंट है। अब स्टॉक्स इसमें ढूंढते हैं कौन सा स्टॉक है। तो ये देखिए, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस है, बजाज फाइनेंस में क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सारी कंपनीज जो है इनमें कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब आप सोचिए, इन कंपनीज के अंदर में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो रहा है और इनका प्राइस एक्शन भी अगर बोल दे कि हाँ प्राइस एक्शन भी अच्छा है, तब तो सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं। अगर वो स्टॉक में प्राइस गिरेगा भी तो चांसेस है कि ये स्टॉक्स के अंदर में रिकवरी फास्टर आएगी क्योंकि इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जेके पेपर। तो चलिए अंदर घुसते हैं। सो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ 2.5x, जबरदस्त। एबिटा ग्रोथ 2.2x, कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग ईपीएस, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ऑलमोस्ट 2.2x और इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, जबरदस्त। हाँ, कितना अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली अच्छा कर रहा है। अब इसका हमको प्राइस एक्शन देखना है। सो लेट्स गो टू दी प्राइस एक्शन चार्ट। और प्राइस एक्शन चार्ट में मुझे क्या देखना है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है कि क्या इसका आरएस 0 के ऊपर है, क्या इसके अंदर में डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी हो रही है, क्या इसका आरएसआई 50 के ऊपर है। तो इसमें मैंने आरएस ऑलरेडी डाल रखा है। लेट मी जस्ट ऐड आरएसआई इनटू दिस। तो ऐड आरएसआई, आपको पता है ये मेरा मॉडल आरएस और आरएसआई का, अगर आपको नहीं पता है तो लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 31 में मैंने वो एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप देखिए ज़रूर उसको। ऐड देखिए स्टॉक, ये सुपर ट्रेंड है, ये आरएस है 0 के ऊपर और ये आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर है। इनफैक्ट आरएसआई 72 है। इसका मतलब ये स्टॉक काफ़ी तेज है। तो अब मुझे इस स्टॉक पे कन्विक्शन आ गया कि चलो ये फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा कर रहा है, बिकॉज कंपनी बिजनेस वाइज, अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखूं तो कंपनी बिजनेस वाइज भी क्वार्टरली अच्छा कर रही है। प्राइस एक्शन वाइज भी कंपनी का चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक हूं। तो मुझे एक्चुअली में डर कम लगेगा अगर मैं इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन लेता हूं तो। और बेस्ट तरीका क्या पोजीशन लेने का ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बट आपको एक मोरलेस आइडिया लग गया ना कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को यूज करके। अबे वो वापस चलते हैं, कोई और कंपनी पकड़ते हैं। लेट्स कंसिडर बजाज फाइनेंस, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। सो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ 2.6 टाइम्स, फैंटास्टिक। एबिटा ग्रोथ भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इंक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, जबरदस्त। तो ये कंपनी तो बिजनेस वाइज बहुत अच्छा काम कर रही है। अब जरा प्राइस एक्शन देख ले। वाओ, प्राइस एक्शन में भी आरएस पॉजिटिव है। देखिए इस दिन से आरएस काफी पॉजिटिव है। इस दिन इतना अच्छा मूवमेंट स्टॉक को मिला, उसके बाद से ये स्टॉक स्ट्रांग है। तो ये मेरे लिए एक बाइंग स्टॉक के रूप में रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे सरल तरीका, ये सारे स्टॉक्स आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया इन स्टॉक्स को। अब इन स्टॉक्स पे आपको डेली बेसिस पे अपना चार्ट का स्टडी करना है। और अगर आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक में एक ब्रेकआउट दिखे या नीचे से रिट्रेसमेंट दिखे तो इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने परफॉर्म किया है और प्राइस एक्शन भी स्ट्रेंथ की तरफ है। इसका मतलब बायर उसका अभी भी खड़ा है, राइट। इसका मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से आने वाले और क्वार्टर्स अच्छे होंगे, इसीलिए तो बायर खड़ा है। नहीं तो बायर कब का निकल जाता अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं होता तो मेरे लिए जज करना बहुत डिफिकल्ट है कि क्वार्टर परफॉर्म करेगी क्या, बट मुझे प्राइस को तो जज करना ईजियर है क्योंकि मेरा आरएस मॉडल इंटैक्ट है। सो क्वार्टरली रिजल्ट से स्टॉक निकालिए और आरएस मॉडल से उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। इसी को मैं टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी भी बोलता हूँ और ये आपको इतना पावर देगा
कि आप गलत स्टॉक में नहीं फंसेंगे, और प्राइस एक्शन में तो कैपेबिलिटी है ही कि वो आपको एग्जिट करवा देता है। एक और स्टॉक लें, टाटा एलेक्सी ले। तो टाटा एलेक्सी क्वार्टर और क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 63%, एबिटा ग्रोथ वेरी गुड 60%, सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑलमोस्ट 30%। बहुत अच्छी बात है ना। देखिए क्वार्टर की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसको पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर कर रहा हूं, तो जून क्वार्टर ऑफ दिस ईयर विजा विज जून क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। अब प्राइस एक्शन देख लेते हैं टाटा एलेक्सी का। प्राइस एक्शन, आहा देखिए जबरदस्त, जीरो के ऊपर कंसिस्टेंटली चल रहा है, प्राइस कितने प्यार से मूव कर रहा है, और यहाँ पर अच्छा खासा डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी है। इनफैक्ट अगर थोड़ा और नेक्स्ट लेवल काम करना है तो डिलीवरी को देख लीजिए और वीवैप देख लीजिए, वीकली वीवैप ऑफ डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आप देखो इसमें वीकली में 9,000 का इसका वीवैप का प्राइस है, और उसके बाद वाले में 9,500। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है फ्रॉम अ टाटा एलेक्सी पोजीशन बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, कि चांसेस है ये स्टॉक 9,000 के नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज उसी टाइम पे और भी लोगों ने इस स्टॉक पे पोजीशन बनाया। समझ में आ रही है दोस्तों? और ये पूरा काम आपको ईओडी करना है, इसलिए मैं इसको स्टॉकेज चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। आप स्टॉकेज जब सब्सक्राइब करेंगे तो एच चार्ट, क्वार्टरली रिजल्ट, कॉम्बो स्कैन, ये सब आपको मिल जाएगा रेडीमेड। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। और ये सारे स्टॉक्स पे अगर हम फोकस करें, कुछ स्टॉक्स होंगे जो एग्जैक्ट सेटिस्फाई करेंगे, कुछ स्टॉक होंगे जो ऑलमोस्ट देयर होंगे। आप टोटल लिस्ट को डाउनलोड करके भी ट्रेडिंग व्यू में भी स्टडी कर सकते हैं, या इसके अंदर में एक एक स्टॉक में जाके आप स्टडी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, ये तो हो गया मेजर स्टॉक्स की बात। अब यहां से मैं अगर मेजर स्टॉक्स को हटा दूं और मैं ऑल एनएससी स्टॉक कर लूं, फॉर एग्जांपल अप्लाई कर दूं, तो ये हो गया एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ कंपनीज, नॉट जस्ट मेजर स्टॉक्स, जिसके अंदर में क्वार्टरली कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है। अगर आप इन्हीं को खाली फोकस कर लेना और मार्केट में इधर उधर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्हीं स्टॉक्स के अंदर में आपको चार्ट देख के एक एनालिसिस कर ले तो आपके लिए लाइफ सफिशिएंट है। चलिए काम करते हैं, डाउनलोड करते हैं। जो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं एक्सेल में। ओके, तो मैंने इस लिस्ट को एक्सेल में डाउनलोड कर लिया। तो ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स मुझे मिल गए जिनमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा है। क्योंकि मैं ऑल एनएससी स्टॉक्स देख रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो परफेक्ट स्टॉक्स है ना, इन्हीं पे फोकस करता हूं। तो ये सारे परफेक्ट स्टॉक्स है जिनमें सब में यस है। इन परफेक्ट स्टॉक्स को मैं कॉपी करूं, और ट्रेडिंग व्यू जो कि मेरा एक चार्ट टेम्पलेट में स्टोर कर रखा हूं, तो ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू, अब मैं अपना चार्ट टेम्पलेट आपको दिखाता हूं। तो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में जाके, ये मेरा टेम्पलेट है जो कि मैं आपके साथ एकदम ओपनली शेयर कर रखा हूँ सबके साथ में, जो मेरे साथ सीख रहे हैं, दे ऑल नो दिस टेम्पलेट। तो ट्रेडिंग व्यू में जाके मैं एक नया लिस्ट बना लेता हूँ, क्वार्टरली परफॉर्मर्स, सेव, और ये सारे स्टॉक को मैं डाल देता हूँ। वाव, सारी कंपनीज आ गई। अब एक एक कंपनी एक एक करके देखें कंपनीज को किसका क्या परफॉर्मेंस है। सो ये पृथ्वी सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इसका कोड यहाँ पे और वहाँ पे कोड डिफरेंट होगा, तो हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, पृथ्वी स्पेशलिटी केमिकल, नॉट सॉफ्टवेयर। या चलिए अब एक एक करके अपने कंपनीज को लेते। तो मैसफिन रीजनेबली ओके, ऑलमोस्ट RS 0 के पास आ गया, 200 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, बट ये थोड़ा करेक्ट होगा तब लूंगा, बिकॉज अभी भी RS 55 के ऊपर नहीं गया है। उमो मिंडा नहीं करूंगा ये सब कंपनी में काम, बिकॉज छोटी कंपनीज है और छोटी कंपनी से मैं जनरली दूर रहता हूं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। विष्णु केमिकल, ये देखिए, वाह, इसका चार्ट कितना प्यारा है। ये RS पॉजिटिव हो गया है, मोमेंटम भी आ गया है, तो इस स्टॉक को मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीक के लिए ट्रैक करना चाहूंगा। SDBL, वाओ, सोम डिस्टिलरी एंड ब्रीवरीज, ये देखिए कब से स्ट्रांग है ये स्टॉक, कब से। अगर आप RS मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो देखिए कब से स्ट्रांग है ये स्टॉक, और कंसिस्टेंटली जब भी गिरता है, क्योंकि ये स्ट्रांग स्टॉक है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये स्टॉक के अंदर में कंस्टेंट बेसिस पे मोमेंटम है। DSJ कीप लर्निंग, ये देखिए ये स्टॉक नया लग रहा है तो इस पे मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। गैब्रियल,
गैब्रियल इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मगर अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम इसमें वीक है, बट अगर मैं लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहता हूं फॉर अ लॉन्गर पोजीशन, इट्स अ गुड स्टॉक बिकॉज इसमें ब्रेकआउट भी कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो आई मे बिल्ड बट विथ अ स्मॉल पोजीशंस। प्रीवी केमिकल्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अभी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर किया है, ये बड़ा अच्छा चार्ट लग रहा है, सो यू कैन लुक एट दिस स्टॉक। ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छा मोमेंटम आ गया है और आई थिंक ये 55 के जस्ट ऊपर क्रॉस करेगा तो इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आ सकती है। आप समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने आप को एक पीस में लेके आ रहा हूँ कि फंडामेंटली अगर अच्छा काम हो रहा है और प्राइस बिहेवियर अच्छा दिख रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं इन्हीं स्टॉक्स में फोकस करना चाहूँ। बस जितना आप इस तरह का फ्रेमवर्क बना लेंगे उतना आप पीसफुल हो जाएंगे, और मार्केट में फाइनली हम सब आए पीस बाई करने ताकि पीसफुली पैसा भी कमा पाएँ। तो ये मॉडल अपनाइए और थोड़ा और इस पर फ्रंट टेस्टिंग कीजिए, और इम्प्रोवाइजेशन करना है तो और इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, बिकॉज फाइनली किसी भी बिजनेस में क्वार्टरली रिजल्ट ही आपको बताता है कि वो बिजनेस में किसी तरह का मूनशॉट आ गया है कि नहीं आ गया। थैंक यू दोस्तों, आशा कर रहा वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चालू कर लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ही है आपका कॉन्फिडेंस, बस आपको उसको अनलीज करना पड़ेगा। और स्टॉकेज और मेरा चैनल एग्जैक्टली यही करने की कोशिश कर रहा है। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।